बेटा, तुम्हारे वालिदैन हमें तुम्हारी जिम्मेदारी सौंप गए, मगर हमारी जिंदगी भी कब तक साथ देगी। अब तो आखिरी सफर की तैयारी है। हम चाहते हैं अब तुम्हारा फर्ज अदा किया जाए। हसन तुम्हारा चचादाद है, वो तुम्हारा अपना खानदान है। मुझे यकीन है वो तुम्हें खुश रखेंगे। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? शिवा से बात हुई? जी, उसी से बात हो रही थी। क्या हुआ? वो उसका रिश्ता आया तो उस सिलसिले में बात हो रही थी। तो ये तो खुशी की खबर है, रिश्ता है। खुशी की खबर नहीं है कबीर। पूरी कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। हसन जो है वो शीबा का चचाजाद भाई है और ये रहती है अपने खाला खालू के साथ है। चाचा और भाई बाहर रहते हैं, वहीं सेटल्ड हैं। साल में एक दफा घर आते हैं यहाँ पे सबसे मिलने। जब शीबा के बाबा हयात थे तो इसके खाला खालू ने चचा से कहा था कि इसका रिश्ता हसन से कर दें। उन्होंने कहा कि उम्र का फर्क बहुत कम है और हमारे यहाँ सना शादी नहीं होती, और इनकार कर दिया था। ये क्या फजूल सी लॉजिक है, क्या कर सकते हैं। फिर हसन ने वहां शादी कर ली, उसके 2 बच्चे भी हो गए और बीवी से तलाक भी हो गई। 5 साल बाद वो उसे छोड़ के चली गई। अब यहाँ खाला खालू बजिद हैं क्योंकि चचा ने उसके लिए रिश्ता भेजा है हसन का ही, और सब मिलके उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो हसन से शादी कर ले। ये क्या बात हुई? शिवा से कहना इस किस्म के फजूल लोगों से बिल्कुल ताल्लुक ना बनाए। वो तो नहीं चाहती, लेकिन खाला खालू बजिद हैं कि वो उससे शादी कर ले। वो यही कहते हैं कि हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो हमारे जीते जी तुम अपने घर की हो जाओ। ये क्या बात हुई? शादी सारी जिंदगी का मामला होता है, इस तरह दबाव डालकर, प्रेशर डालकर तो नहीं कराई जा सकती ना। ऐसा करते हैं, मैं और तुम्हारे बाबा शिवा के खाला खालू से जाकर बात करते हैं, मामला सॉल्व कराते हैं। उससे बोलो फिक्र ना करे, ऐसे थोड़ी करने देंगे। मैं करती हूँ। हाँ, उससे बात कर। क्या भैया मुझे बेइज्जत करेंगे अगर मैंने अपार्टमेंट की बात की तो? माना कि दौलत उनकी है, मगर बुनियाद तो पापा ने डाली थी और मेहनत हम सब ने की मिलकर। भैया अकेले कैसे इस सब के मालिक बन सकते हैं? और समीर भाई ने अपनी सारी जिंदगी उनको दे दी। दिन रात मेहनत करते हैं, मगर उनको आज तक कुछ नहीं मिला। बात तो करनी पड़ेगी, ये हक है मेरा। मिशी मोहब्बत है मेरी, उसके बगैर अधूरी है मेरी जिंदगी। जो सारी जिंदगी घर से बेघर रही, उसे अपने घर की ख्वाहिश तो होगी।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, थकी थकी लग रही हो? हाँ, वो एक्चुअली रात में नींद पूरी नहीं हुई, शीबा की परेशानी हो रही थी। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। आपसे कुछ बात करनी थी। बैठो, बताओ क्या कहना। नहीं, अभी नहीं, रात में कर लूंगा आराम से, डिटेल में। ठीक है। मैं आप दोनों के लिए जूस लाऊं? नहीं, मेरे लिए नहीं, थैंक यू। आप तो पियेंगे ना? हाँ मैं भी। लेके आती हूँ। अपने भैया को बेएतबार कर दिया तुमने फरी। जूस? अरे तुम? आपके लिए जूस, खुद अपने हाथों से बनाया मैंने। नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? अब मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? कभी नहीं। कबीर, कबीर, हाँ। जूस। थैंक यू। क्या हुआ, कहाँ खो गए? कहीं नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। फरी और बड़े भैया के इख्तिलाफात को ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। मुझे वापसी की गुंजाइश रखनी होगी। कुछ अरसे तक पैसों का मामला भी दब जाएगा और मैं कोई ना कोई कहानी कर लूंगा ताकि फरी को मेरी तरफ से कोई बदगुमानी ना हो। क्या बात है, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। परेशान है? परेशानी कैसी है? तो सारी परेशानी खत्म हो गई है। सामने नाश्ता रखा हुआ है और आप नाश्ता नहीं कर रहे हैं। बीवी हूं आपकी, आपका चेहरा देखकर पहचान जाती हूँ कि आप परेशान हैं। अब तो गलवा के छोड़ोगी? मुझे बताना नहीं चाहेंगे? मैं सोच रहा था कि कितने दिनों से तुम अपने घर नहीं गई हो, अपने बहन भाइयों से नहीं मिली हो। फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरा पूरा खानदान आप और अमल है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कोई कैसे अपने खूनी रिश्तों को भूल सकता है? आपने भी तो अपना खानदान छोड़ा। क्या आप खुश नहीं हैं? मैंने नहीं, उन्होंने मुझे छोड़ा।
के छोड़ा है, बल्कि मेरे हुकूक ग़स्ब किए। खैर छोड़ो इन बातों। डॉक्टर से तुम्हारा अपॉइंटमेंट है, याद है ना? 10 बजे जाना है। जी। अच्छा सुनो, वो जोया को ना कल रात से फ्लू है, तो उसके लिए यखनी बना देना और जैसे ही वो यूनिवर्सिटी से आ जाए उसे पिला भी देना। जी ठीक है। और रात के डिनर का मेन्यू मैंने तुम्हें दे दिया है, तो बस तुम देख लेना। जी ठीक है। जी जनाब, आपकी ब्रीफिंग पूरी हो गई। जोया की तबीयत ठीक नहीं थी तो यूनिवर्सिटी क्यों गई? वो उसका कोई इम्पोर्टेंट टेस्ट था, इस वजह से उसको जाना था। तो तुम शीबा की तरफ जाओगी अपने घर? अपने घर ही बुला लिया है मैंने उसे, उसके घर में खुल के बात नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में तुम उसे बुलाकर कुछ दिन अपने घर रोक लो, दिल बहल जाएगा उसका। ठीक है, मैं कहती हूँ उसे। चले। अरे विशाल, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? एक्चुअली मैं वानिया भाभी का वेट कर रही थी, मुझे कहीं जाना है और वो गाड़ी लेकर चली गई हैं। मैंने भी अलमीर को बोला है कि मुझे अपनी गाड़ी ले दे, लेकिन वो तो मेरी सुनता ही नहीं है। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ तुम्हारी गाड़ी का। अभी मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं थैंक यू सो मच, भाभी आ रही है, मैं उनके साथ चली जाऊंगी रास्ते में। थैंक यू। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहाँ रह गई? अब आ भी जाए। यहाँ क्यों रुक गए? मैं अभी आया। डॉक्टर ने उम्मीद तो दिलाई है, अल्लाह करे रिपोर्ट्स भी ठीक आए। मैं शुएब को बेटे की खुशी देना चाहती हूँ। ठीक है, इसलिए डॉक्टर ने अच्छी खबर सुनाई है, इसलिए उम्मीद है कि आगे भी सब अच्छा ही हो। इंशाल्लाह, लेकिन अभी तो रिपोर्ट्स नहीं आएंगी। फरीब, नाउमीदी कुफ्र है और हमें हमेशा अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। इसलिए मुझे उम्मीद है कि रिपोर्ट्स अच्छी ही हों। मैं जानती हूँ आपको बच्चे बहुत पसंद हैं, खास तौर से बेटा। मैं खुद भी आपको ये खुशी की खबर देना चाहती हूँ। अम्मी कहा करती थी कि रिस्क औरत के नसीब से और औलाद मर्द के नसीब से होती है।
इसलिए अगर मेरे नसीब में बेटा हुआ ना तो अल्लाह मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। शुएब कितना बदल गए हैं, कितना ख्याल रखने लगे हैं मेरा। यकीनन शुएब को बिजनेस की ही टेंशन थी, तभी इतना गुस्से में रहते थे। शिबा, तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तुम्हारी जिंदगी का अहम फैसला है ये। भविश, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है मेरे साथ, लेकिन इखलाकी तकाजा यही कहता है कि मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए। क्या हो गया है शिबा? इखलाक 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 के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी तो बर्बाद नहीं करोगी ना? भविश, तुम जानती हो ना, खाला खालू ने मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। वो चाहते तो अपने बच्चों के पास जाके उनके साथ रह सकते थे, मगर वो नहीं गए सिर्फ मेरी वजह से। अब मुझे लगता है कि वो अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहते हैं, और इससे पहले वो मेरा फर्ज अदा करना चाहते हैं। शिबा, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। आकिल हो, बालिग हो, समझदार हो, इंडिपेंडेंट हो, अपना खुद का बिजनेस चलाती हो, अपना घर है तुम्हारा। हाँ, मगर बकौल उनके मैं एक जवान गैर शादीशुदा लड़की हूँ जिसका अकेले रहना मुनासिब नहीं। शिबा प्लीज, उनकी सोच को ना अपने जहन पे तारी करने की जरूरत नहीं है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये बात रियलाइज क्यों नहीं कर रहे कि वो एक अजीब से इंसान से तुम्हारी शादी करके अपना हक और फर्ज अदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम्हें अपने सर से उतार के फेंक रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। महविश बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, जज्बाती होकर मत सोचो, तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। अंकल, मैं क्या करूं? और खाला खालू कहते हैं कि बाहर किसी से शादी करने से बेहतर है कि ये खानदान का लड़का है, सबने देखा हुआ है, इससे बेहतर ऑप्शन और कोई हो ही नहीं सकता। तो बेटा तुम उनसे साफ साफ कह दो ना कि एक गलत आदमी से शादी करने से बेहतर है कि मैं पूरी जिंदगी अकेले गुजार दूं। और अगर वो अपने बच्चों के पास जाना चाहते हैं तो भले चले जाएं, तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ, ये भी तुम्हारा घर है बेटा। और तुम महविश से कम थोड़ी न हो मेरे लिए, महविश की तरह तुम भी हो, तुम भी मेरी बेटी हो। जी अंकल, थैंक यू। खुश रहो बेटा। देखा, बाबा ने भी बिल्कुल सही बात की। नाउ रिलैक्स। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे बात करूंगी मैं उनसे। कर लोगी तुम। आप लोग बैठो बोर्ड रूम में। I'll join you guys in 5 minutes, alright? हेलो। हाँ वानिया, कहाँ हो यार तुम? कब से तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा हूँ। तुम तो इतनी एक्साइटेड थी रिपोर्ट्स को लेके, क्या हुआ बताओ? हाँ बस वो आते ही आंख लग गई थी, थक गई थी तो सो गई थी। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे तुम अभी भी नींद में ही लग रही हो। हाँ बस वो क्या हो गया? बताओ ना, रिपोर्ट्स में क्या है बताओ। बड़ा कहता था नहीं चाहिए और बच्चे, और नहीं चाहिए बच्चे, और अब देखो पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है। अजीब बात भी है। वानिया चुप क्यों हो? बताओ ना क्या हुआ है। तुम घर आओ, समीर घर आके बात करते हैं, ठीक है? मैं रखती हूँ अभी।
क्या बताऊं तुम्हें समीर कि मैं मां नहीं बन सकती। शहीद हुआ था तो डॉक्टर ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था कि कोई कॉम्प्लिकेशन होगी। पूछा भी मैंने। लेकिन वानी ऐसा क्यों सोच रही हो? शहीद है ना तुम्हारा, बेऔलाद तो नहीं हो तुम, वरना उसकी भी ताने पड़ते। शहीर को भी मैं संभाल लूंगी, और समीर को तो दूसरी औलाद चाहिए ही नहीं, तो बस ठीक है। तुम शिवा को साथ ही ले आती, उस टेंशन वाले माहौल में रहेगी तो बीमार हो जाएगी। कबीर, मैंने उससे कहा था, मानती कहाँ है मेरी बात। तुम्हारी बचपन की दोस्त है, और मैंने तो देखा है कि सजाद साहब भी उसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हारी बहनों की तरह है। इस वक्त तो उसे तुम लोगों की जरूरत है। आप यकीन करें, बाबा ने उसको यही कहा था कि खाला खालू को छोड़ो और उनको जाने दो और आके उनके पास रहो, लेकिन जवाब ही नहीं दिया उसने। हाँ, मेरे ख्याल में वो खाला खालू का सामना नहीं कर पा रही होगी। जाहिर है उनकी बात को ठुकराने के बाद वो यही सोच रही होगी कि अब किसी और के पास जाकर कैसे रहूं। वही ना, समझ भी नहीं आ रहा है कि किस गिल्ट में पड़ी हुई है। उसको यही हो रहा है कि खाला खालू ने अपने बच्चों को छोड़ा, इसके पास रहे, इसकी देखभाल की, अब ये उनको छोड़ के कैसे जाए। खैर ठीक है, तुम टेंशन मत लो। मैं, तुम और सजाद साहब चलते हैं उसके खाला खालू के पास, बात करके समझाते हैं कि भाई ये शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो है नहीं। ठीक है, उन्होंने एक मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया, लेकिन एक गलत डिसीजन लेकर सारे किए कराए पर पानी क्यों फेर रहे? बिल्कुल ठीक है, आप इस्लामाबाद से आ जाएं, फिर हम चलते हैं। बल्कि एक काम करो ना, मैं तो इस्लामाबाद जा ही रहा हूँ, तुम उसे यहाँ बुलवा लो 1-2 दिन के लिए, या फिर उसकी तरफ चली जाओ। हाँ ये सही है, ये कर लेते हैं। वो अलमीर ने मुझसे कुछ बात करनी है, मैं जरा मिल के आता हूँ। शिवा भी ना, देखो वानिया, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, ये सबकी जरूरत नहीं है। हमारे लिए हमारा बेटा ही काफी है। लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से मैंने टेस्ट करवाया। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। अगर उनका हुक्म होगा तो हमें इस नेमत से नवाज देंगे, और उनका हुक्म नहीं तो फिर सारे दुनिया के डॉक्टर एक तरफ और अल्लाह पाक की रजा एक तरफ। संभालो खुद को, हमारे लिए तो हमारा शहीर काफी है ना। हाँ, भैया। हाँ अलमीर, तुम कह रहे थे कोई जरूरी बात है। क्या हुआ? कोई परेशानी है? बिजनेस डील में कोई मुश्किल आ रही है? क्या हुआ? नहीं नहीं, ऑफिस में सब ठीक है, एवरीथिंग स्मूथ। तो फिर? भैया मुझे एक अलग अपार्टमेंट चाहिए। क्या क्या कहा तुमने? भैया मिशी की ख्वाहिश है कि उसका एक अलग घर हो, तो हमें एक अपार्टमेंट चाहिए। और ये मेरी बिल्कुल जायज ख्वाहिश है। मेरी जिंदगी में मेरे भाइयों को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। प्लीज भैया, जानवर और परिंदों के भी बच्चे उनसे अलग हो जाते हैं जैसे वो बड़े होते हैं। आप किस दौर की बात कर रहे हैं? आजकल कौन रहना चाहता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में? आई डोंट थिंक सो कि कोई रहना भी चाहता है।
आप कभी यूरोप जाएं और वहां देखें बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के कितने अच्छे तरीके से एक इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं और जल्दी अपनी लाइफ में स्टेबल भी हो जाते हैं। वहां का कंपैरिजन यहाँ से मत करो। क्यों क्यों ना करो? जो बात सही है वो सही है। आपके ये असूल, आपकी ये बातें 100 साल पुरानी है। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। खामोश खामोश, एक लफ्ज भी और मुंह से मत निकालो। तुम कौन होती हो मेरी सोच बदलने वाली, या मुझे सही और गलत बताने वाली? ये मेरा घर है, यहां मेरे असूल चलते हैं। हमारी खानदानी रिवायात को फॉलो किया जाता है। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी वजह से मैं अपने खानदानी दस्तूर बदल दूं? हरगिज नहीं। और तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, ये जो तुम्हारी फरमाइश है ना, ये मैं किसी कीमत पर पूरी नहीं होने दूंगा। देख लिया, उन्होंने मुझे इतने बुरे तरीके से इंसल्ट किया और तुम यहाँ पे खड़े हुए, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है क्या? मिशी, मिशी लिसन, मेरी बात। क्या हो गया है कबीर? अब ये कल की लड़की मुझे समझाएगी कि क्या ठीक है और क्या गलत। किसकी बात कर रहे हैं? विशाल, दिमाग खराब हो गया उसका। कहती है मुझे अलग घर चाहिए, मैं यहाँ रह नहीं सकती। क्या? उसका ख्याल है कि मैं एक तंग नजर इंसान हूँ, 100 साल पुरानी सोच रखने वाला। एक सेकंड, ये सारी बातें मिशाल ने आपसे कही हैं? जी। और वो अलमीर मेरा भाई, जिसे मैंने बच्चों की तरह पाला है, एक लफ्ज नहीं बोला, खामोश खड़ा रहा उसके सामने। एक सेकंड कबीर, एक मिनट, काम डाउन। देखें, मिशाल जो है वो बहुत इमेच्योर है, इमोशनल है, उसने गुस्से में इस किस्म की बातें कर दी होंगी ना। आई एम श्योर अलमीर ने समझाया होगा उसको। समझा ही ना ले वो उसे, उसके सामने आवाज नहीं निकलती उसकी, वो समझाएगा। उसी वक्त समझाता ना उसे जब वो मुझसे बदतमीजी कर रही थी। अच्छा, आप रिलैक्स करें, आप बैठे हैं यहाँ पे, आए आप रिलैक्स करें। वैसे भी फ्लाइट है आपकी। मैं तुमसे नहीं होगा। I know you cannot do it. You're such a coward, Almir. You cannot even open your mouth in front of your brother. बात क्या खाक करोगे? You're hopeless and useless. And I cannot live with a hopeless or useless person, I swear. You know what? I'm leaving. I'm gonna get my first flight tomorrow. I'm going to mom's and I'm never coming back. You can send me the divorce papers later. I don't give a damn. मिशी, इतनी सी बात है, कहां से कहां ले जा रही हो इस बात को? इतनी सी बात? You couldn't even say a word in front of him. इतनी सी बात? I just saw you. You were shivering. You don't have confidence. You cannot even open your mouth. बात तो तुम कर नहीं सके। क्या लोगे तुम अपना हक उनसे? You know I love you, right? तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम ऐसे बात पे जाने की बात क्यों करती हो? You know very well that I had an independent life. मॉम और डैड ने मुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं की और यहाँ मैं तुम्हारी वजह से फंस गई हूँ। शादी नहीं हुई है, ये प्रॉब्लम हो गई है मेरे लिए। I cannot live in this relationship anymore. I cannot. Let me talk to him, ठीक है? मैं भैया से बात करूंगा, उन्हें मनाने की कोशिश करूंगा, पर ये जाने की बात मत करो। You have low self-esteem and low confidence. You cannot do anything. मैं कह रहा हूँ ना, मैं भैया से बात करूंगा, उन्हें मनाऊंगा, उन्हें मानना पड़ेगा, ओके? This is your last chance, Almir. If you're not gonna do it, you're never gonna see this face. And that's final. इकबाल, ये जरा सामान गाड़ी में रखा हूं, मैं आ रहा हूँ। जा रहे हैं आप? हाँ। और सुनो, तुम अपना और भाभी का ख्याल रखना। जी जी जरूर।
और वापस कब आएंगे? परसों तक आ जाऊंगा। और महविश आज मामू की तरफ जा रही है तो तुम भी चली जाओ, बोर नहीं होगी। हाँ ये भी ठीक है। वैसे भी मेरी प्यारी भाभी घर पे नहीं होती तो उदासियां छा जाती हैं और मेरा दिल भी नहीं लगता। ये बात तो है। भैया चलें? हाँ अच्छा सुनो, आज तुमने 2 मीटिंग्स अटेंड करनी है, अकाउंट्स और प्रोडक्शन की। क्यों, अजमेर कहीं जा रहा है क्या? जा तो नहीं रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी अब ये डिपार्टमेंट्स देखो। अच्छा चलें ठीक है। चलो भैया, वो अकाउंट से रिलेटेड मैं आपसे भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अरे अभी शादी को 6 महीना हुआ है और अलग घर की डिमांड। अजमेर के नहीं, मिशाल की डिमांड है। जो भी है भैया, मैसेज तो अजमेर ने कन्वे किया है ना, उसी वक्त उसको मना कर देता, रोक देता। इस तरह से कैसे आपके सामने डिमांड लेके खड़ा हो गया? पहले मुझे डाउट था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि अजमेर मिशाल के आगे बेबस। आप मेरे और वानिया के रिश्ते को भी समझता हूँ। उसका मिजाज भी आपको पता है। मैं कभी उसके मिजाज के हिसाब से चलता हूँ और कभी कभी नहीं। हम गलतियां भी करते हैं और आपसे माफियां भी मांग लेते, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं इस तरह की डिमांड लेके आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा। भैया मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। हाँ कभी कभार तुम ना समझी की बात करते हो, लेकिन तुमने कभी मेरा मान नहीं तोड़ा। अब मेरे बाद तुम ही घर के बड़े हो, मैंने सोचा तुमसे मशवरा कर लूं क्या करना चाहिए। आप बिल्कुल इस डिमांड को नहीं मानेंगे भैया। आप इनकार कर दें साफ साफ। उसको इस बात को समझना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि अभी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है आपने उसके लिए, इतना बड़ा यूनिट लगा के दिया, और क्या करें भैया आप उसके लिए? वो ये नहीं सोचता कि पापा हमारे लिए इतना सब कुछ थोड़ी छोड़ के गए थे। ये सब आपका बनाया हुआ है, आपने किया है भैया, सब कुछ आपने किया है। लेकिन मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं समीर। जो कुछ मेरा है वो तुम लोगों का ही है, और पैसे की बात नहीं है। मैं तुम लोगों के बगैर अलग रहने का सोच भी नहीं सकता। बस यही मेरी वीकनेस है। भैया परेशान ना हो, इसका कोई ना कोई हल निकाल। भाभी आपकी तबीयत सही है? हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा बीपी लो हो रहा है। ओह, तो भाभी आप जाके आराम कर लें, मैं आपके लिए जूस भिजवाती हूँ और अंडे भी बॉईल करवा देती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ना इस तकलीफ की, ना इस तकल्लुफ की, मैं रेहाना से कह दूंगी। रेहाना क्यों भाभी? मैं हूँ, मैं कर देती हूँ। मेरे होते हुए उसकी करने की क्या जरूरत है? और हम एक साथ रहते हैं एक घर में, एक दूसरे का ख्याल तो रख ही सकते हैं। ओह गॉड, ये आप मियाँ बीवी ने ना 100 साल पुराना फॉर्मूला क्यों अपनाया हुआ है? साथ रहना है, साथ खाना खाएंगे, सहारा बनेंगे। कम ऑन प्लीज, इस जनरेशन में ना ये बातें इरिटेट करती हैं, नहीं अच्छी लगती, बहुत पुरानी हो गई हैं। मत किया करें, ऐसे लगता है कि आप हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हैं। मिशाल, तुमने तो हमारे लिए बहुत बदगुमानियां पाल रखी हैं अपने दिल में। You mean to say misunderstandings? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है ये। आप लोगों ने हमारी लाइफ डिस्टर्ब कर दी है, और मुझे ना अब ये घर जेल लगने लग गया है, और अब तो दिल करता है कि अलमीर को भी छोड़ दूं। आई विल लीव हिम। मैं नहीं रह सकती इस जेल में। क्या क्या बोल रही हो मिशाल? ये क्या कह के गई है? मुझे क्या पता, मुझे कोई इस घर में कोई बात बताता है? मैं सिर्फ जिंदा हूं, लेकिन इस घर का हिस्सा नहीं।